हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आज हमें इमेज फॉर्मेशन बाय स्फेरिकल मिरर के बारे में समझना है और इमेज फॉर्मेशन बाय प्लेन मिरर। मतलब हमें देखना है कि इमेज जो होती है वो मिरर के द्वारा कैसी बनाई जाती है। तो हम जानते हैं कि मिरर जो हैं वो हमारे दो तरीके के होते हैं। एक होता है प्लेन मिरर और एक होता है स्फेरिकल मिरर। और जो स्फेरिकल मिरर होते हैं वो दो तरीके के होते हैं। एक होता है कॉनकेव मिरर और एक होता है कॉन्वेक्स मिरर। तो आइए आज हम इन मिरर के बारे में थोड़ा समझते हैं और इन मिरर के द्वारा जो इमेज बनाई जाएगी और कैसे कहाँ पर इमेज बनाई जाती है उसके बारे में हमें समझना है। तो जैसे हमने देखा कि हमारे जो मिरर होते हैं, मिरर, देयर आर टू टाइप्स ऑफ मिरर। मिरर जो होंगे वो दो तरीके के होंगे। एक होता है प्लेन मिरर और सेकंड है स्फेरिकल मिरर। जो स्फेरिकल मिरर है वो टू टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट है कॉनकेव मिरर और सेकंड है कॉन्वेक्स मिरर। कॉनकेव मिरर किसे बोला जाता है? तो वो मिरर जिसका पॉलिश्ड सरफेस बाहर होता है, ऐसे वाले मिरर को हम कॉनकेव मिरर कहते हैं। और जिसका पॉलिश सरफेस अंदर होता है, ऐसे वाले मिरर को कॉन्वेक्स मिरर बोला जाता है। जैसे हम यहाँ पे मिरर बनाए, हमने ये वाला मिरर बनाया और इसके बाहर जो है वो क्या है, बाहर पॉलिश है, तो इसको बोला जाएगा ये है कॉनकेव मिरर। ये है कॉनकेव मिरर। और जो कॉनकेव मिरर होता है उसको कन्वर्जिंग मिरर भी बोला जाता है क्योंकि वो लाइट को कन्वर्ज करता है। अगर बात करें कॉन्वेक्स मिरर की, तो कॉन्वेक्स मिरर होता है ये वाला। इसमें पॉलिश्ड जो है, पॉलिश्ड सरफेस कहाँ है, अंदर है, इसको बोला जाएगा ये है कॉन्वेक्स मिरर। और जो कॉन्वेक्स मिरर होता है वो लाइट को डाइवर्ज करता है, इसीलिए इसको डाइवर्जिंग मिरर बोला जाता है। हमें आज इनके बारे में ही समझना है कि प्लेन मिरर जो होता है वो किस टाइप की इमेज बनाता है, कॉनकेव मिरर जो होता है वो किस टाइप की इमेज बनाता है, और कॉन्वेक्स मिरर जो होता है वो किस टाइप की इमेज बनाता है। तो पहले जो हम बात करेंगे वो बात करेंगे प्लेन मिरर के बारे में। तो इमेज फॉर्मेशन बाय प्लेन मिरर। इमेज फॉर्मेशन बाय प्लेन मिरर। तो प्लेन मिरर के द्वारा जो इमेज बनाई जाती है वो किस तरीके की होती है, इसके बारे में हमें बात समझनी है। तो प्लेन मिरर जो होता है, सबसे पहली बात होती है कि जैसे हम किसी प्लेन मिरर के सामने खड़े हो जाते हैं, तो अगर हम प्लेन मिरर की तरफ चलते हैं तो उसमें जो हमारी इमेज बन रही है वो भी हमारे पास आती है। तो जैसे हम प्लेन मिरर के पास जाएंगे तो उसमें जो इमेज बन रही है वो भी पास, मिरर के पास आने लग जाएगी। तो इसमें एक बात हमें सबसे पहले ये पता चलती है कि प्लेन मिरर में जो इमेज बनाई जाती है वो मिरर के पीछे बनती है। प्लेन मिरर में जो इमेज बनेगी वो कैसी बनेगी, बिहाइंड द मिरर। दूसरी बात होती है कि प्लेन मिरर में जो इमेज बनाई जाती है वो वर्चुअल और इरेक्ट होती है, और प्लेन मिरर में जो इमेज बनाई जाती है वो सेम साइज की होती है। तो प्लेन मिरर में जो इमेज बनाई जाएगी वो कैसी होगी, बिहाइंड द मिरर। प्लेन मिरर में जो इमेज बनाई जाएगी वो होगी बिहाइंड द मिरर। सेकंड, प्लेन मिरर के द्वारा जो इमेज बनाई जाती है वो इमेज होती है वर्चुअल एंड इरेक्ट। ठीक है। और प्लेन मिरर के द्वारा जो इमेज बनाई जाएगी वो इमेज बनाई जाएगी सेम साइज की। तो उस इमेज का साइज जो होगा वो क्या होगा, सेम साइज होगा। हम प्लेन मिरर में एक बात और देखते हैं कि अगर प्लेन मिरर के सामने हम खड़े होकर अगर अपना राइट हैंड ऊपर करते हैं तो वो मिरर में लेफ्ट दिखाई देता है, और लेफ्ट हैंड ऊपर करते हैं तो वो हमें राइट दिखाई देता है। तो इस वाले फिनोमिना को लैटरली इन्वर्टेड बोला जाता है। ठीक है। तो हम कह सकते हैं
कि उसमें जो इमेज बनेगी वो लैटरली इन्वर्टेड इमेज होती है। तो प्लेन मिरर में जो इमेज बनाई जाएगी वो हमारी कैसी होगी, बिहाइंड द मिरर, वर्चुअल एंड इरेक्ट, और कैसी होगी, सेम साइज की होगी। ठीक है, अब हम इसमें एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे मान लीजिए अगर हमारे पास कोई एक प्लेन मिरर है, ये वाला हमने यहाँ पे क्या करा, एक प्लेन मिरर लिया, और इस प्लेन मिरर से कुछ दूरी पर यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। यहाँ पर क्या है, एक ऑब्जेक्ट है, और हम मान लेते हैं कि यहाँ तक की दूरी जो है वो 3 मीटर है। प्लेन मिरर से ऑब्जेक्ट जो है वो 3 मीटर पे रखा हुआ है, तो उसकी इमेज जो बनेगी वो मिरर से पीछे बनेगी यहाँ पर, और जो इमेज बनेगी उसके वो भी मिरर से 3 मीटर दूरी पर ही होगी, जिसकी वजह से हम कह सकते हैं कि प्लेन मिरर के द्वारा जो इमेज बनाई जाती है वो इमेज सेम साइज की होती है। इसमें हमारा एक और क्वेश्चन आ सकता है जिसमें हमसे ये बात पूछी जाती है कि अगर एक ऑब्जेक्ट मिरर से 3 मीटर दूरी पर है तो बताइए ऑब्जेक्ट और इमेज के बीच की दूरी कितनी होगी। तो आप उसमें क्या कॉन्सेप्ट लगाएंगे कि पहले आप ये देखेंगे कि ऑब्जेक्ट जो है वो मिरर से कितनी दूरी पर है, 3 मीटर दूरी पर है, तो इमेज भी उसकी मिरर से 3 मीटर दूरी पे बनेगी। तो अगर ऑब्जेक्ट और इमेज के बीच की डिस्टेंस अगर आप निकालो तो वो कितनी हो जाएगी, 6 मीटर हो जाएगी। तो जितनी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होती है उसका आपको ट्वाइस कर देना है, तो वो डिस्टेंस हो जाती है बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड इमेज। सपोज दैट एक ऑब्जेक्ट है जो प्लेन मिरर से 5 मीटर दूरी पर रखा हुआ है, तो उसकी इमेज जो बनेगी वो मिरर से दूसरी वाली साइड में 5 मीटर पे बनेगी। तो ऑब्जेक्ट और इमेज के बीच की डिस्टेंस जो है वो कितनी हो जाएगी, 10 मीटर हो जाएगी। तो इस तरीके से हमें ये बात समझ में आई कि प्लेन मिरर जो होता है वो सेम साइज की इमेज बनाता है, वर्चुअल इरेक्ट बनाता है और बिहाइंड द मिरर बनाता है। और प्लेन मिरर में एक बात और होती है कि अगर हम उसमें राइट हैंड अप करें तो वो हमें लेफ्ट दिखाई देता है, और लेफ्ट हैंड अप करें तो वो क्या दिखाई देता है, राइट दिखाई देता है। अब हम बात करते हैं इमेज फॉर्मेशन बाय स्फेरिकल मिरर। तो इमेज फॉर्मेशन बाय स्फेरिकल मिरर को समझने के लिए पहले हमें उसके कुछ लॉज समझने होते हैं जो एक मिरर के द्वारा शो किए जाते हैं। तो पहले हमें जो देखना है वो देखना है लॉज ऑफ इमेज फॉर्मेशन। लॉज ऑफ इमेज फॉर्मेशन। तो इसमें सबसे पहला नियम ये है कि मान लो ये हमारे पास एक मिरर है, कॉनकेव मिरर हमने लिया। इस कॉनकेव मिरर में जो बीचों बीच पॉइंट हम यहाँ पे मार्क करते हैं उस पॉइंट को नाम दिया जाता है सेंटर ऑफ पोल, डिनोट करते हैं किससे, पी से। तो ये एक स्फेरिकल मिरर है, तो इसका अपना एक सेंटर होता है जिसको डिनोट करते हैं हम सी से, और इसको बोला जाता है सेंटर ऑफ कर्वेचर। और एक वो लाइन जो सेंटर ऑफ कर्वेचर और सेंटर ऑफ पोल को जोड़ देती है उस वाली लाइन को बोला जाता है प्रिंसिपल एक्सिस। यहाँ पे इसके बीच में हमने एक पॉइंट लिया, वो होता है फोकस। इसका सबसे पहला नियम ये है कि कोई भी लाइट रे जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएगी, कोई भी लाइट रे जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएगी तो वो रिफ्लेक्ट होने के बाद फोकस को काटती हुई चली जाएगी। तो ये हुआ इसका पहला नियम। दूसरा वाला क्या है कि मान लो ये हमारे पास एक मिरर है, ये हमारे पास क्या है, मिरर। इस मिरर पे यहाँ पे पॉइंट हुआ P, यहाँ पे हुआ F, और यहाँ पे क्या हो गया C। अगर कोई भी लाइट रे फोकस को काटती हुई आई है, तो मिरर से टकराने के बाद वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। ठीक है, तो ये आने वाली रे है, इसमें एरो इधर की तरफ दिखाना है, और ये टकरा के जाने वाली रे है, इसमें एरो इधर की तरफ दिखाना है। तो ये है दूसरा वाला नियम लाइट का। अब आगे जो बात आती है वो तीसरी वाली, जो थर्ड है, उसमें क्या है कि मान लीजिए ये हमारे पास एक मिरर है, इसमें हमने यहाँ पे पॉलिश कर दी है, यहाँ पे हमने प्रिंसिपल एक्सिस, ये वाला पॉइंट लिया P, ये वाला पॉइंट लिया F, और ये वाला पॉइंट लिया हमने C। तो इसमें हमें ये बात बताई जाती है कि कोई भी लाइट
जो सेंटर ऑफ कर्वेचर को काटती हुई जाएगी वो किधर की तरफ भी रिफ्लेक्शन शो नहीं करेगी। तो जैसे जाएगी उसी सेम पाथ से वापस आ जाएगी। मान लो एक लाइट आई, सेंटर ऑफ कर्वेचर को काटती हुई गई, तो जो सेंटर ऑफ कर्वेचर को काटती हुई जाएगी वो टकरा के ऐसे ही वापस आ जाएगी। तो इसमें एक लास्ट है, और वो लास्ट ये है कि मान लो ये हमारे पास क्या है, एक कॉनकेव मिरर है, ठीक है। तो इस कॉनकेव मिरर में ये वाला पॉइंट P, ये वाला पॉइंट हुआ F और ये वाला पॉइंट हुआ C। अगर कोई भी लाइट आती है और सेंटर ऑफ पोल पे आके इंसिडेंट होती है, तो सेंटर ऑफ पोल पे जितने एंगल से आके इंसिडेंट होगी उतने एंगल से ही सेंटर ऑफ पोल से वापस चली जाएगी। तो यहाँ पे जो एंगल बनेगा वो एंगल होगा I, और यहाँ पे एंगल जो बनेगा वो होगा एंगल R। तो ये हम एक लाइट के 4 नियम देखते हैं जो इमेज फॉर्मेशन में काम करते हैं। पहला क्या है, कोई भी लाइट रे जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएगी तो वो फोकस को काटती हुई जाएगी, जो फोकस को काटती हुई जाएगी वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी, जो सेंटर ऑफ कर्वेचर को काटती हुई जाएगी वो किधर की तरफ भी रिफ्लेक्शन शो नहीं करेगी, उसी पाथ से वापस चली जाएगी। एक ये है कि कोई भी जो लाइट जितने एंगल से सेंटर ऑफ पोल पे आके पड़ती है उतने ही एंगल से वापस जाती है। तो ये जाने वाली जो रे है, ये वाली, ये वाली और ये वाली और ये वाली, ये सारी की सारी क्या है, रिफ्लेक्टेड रे हैं। और रिफ्लेक्शन होने के बाद रिफ्लेक्टेड रे, कोई भी 2 या 2 से अधिक रिफ्लेक्टेड रे जिस पॉइंट पर एक साथ मिलती हैं हम कहते हैं कि वहीं पे इमेज बन जाती है। तो अब हमें देखना है कि कॉनकेव मिरर के द्वारा इमेज कैसी बनाई जाती है। तो कॉनकेव मिरर के द्वारा हमें इमेज समझनी है। तो इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर, इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर, कॉनकेव मिरर के द्वारा हमें इमेज फॉर्मेशन देखनी है। अगर हम कॉनकेव मिरर की बात करते हैं तो कॉनकेव मिरर में जो इमेज बनती है उस इमेज की सभी की पोजीशन अलग अलग होती है। अगर आप ऑब्जेक्ट की पोजीशन चेंज करोगे तो बनने वाली इमेज की पोजीशन भी चेंज हो जाएगी। तो हम देखते हैं कि कॉनकेव मिरर में जो ऑब्जेक्ट रखा जाता है वो 6 पोजीशंस पर रखा जाता है। ऑब्जेक्ट जो है वो कितनी पोजीशन पे रखा जाएगा, 6 पोजीशन पे रखा जाएगा। तो जब ऑब्जेक्ट 6 पोजीशन पे रखा जाएगा तो उसमें 6 पोजीशन पर ही क्या बनेगी, इमेज बनेगी। कॉनकेव मिरर में 6 पोजीशंस पर ऑब्जेक्ट रखा जा सकता है। जब 6 पोजीशन पे ऑब्जेक्ट रखा जा सकता है तो हर एक पोजीशन पे अलग इमेज बनती है। तो इमेज जो बनेगी वो भी 6 पोजीशन पर ही बनेगी। उन 6 पोजीशंस में से 5 पोजीशन पर जहां इमेज बन रही होगी, 5 पोजीशन पर जो इमेज बनती है वो इमेज होती है रियल, और एक पोजीशन पे जो इमेज बनती है वो इमेज होती है वर्चुअल। अब हमें ये समझना है कि 5 पोजीशंस पे कहां कहां इमेज बन रही है, उसका नेचर कैसा होगा और उसका साइज क्या होगा। और जो एक पोजीशन है वो कौन सी पोजीशन ऐसी होती है जहां पे इमेज वर्चुअल बनती है, ऑब्जेक्ट कहां पे रखा जाता है। तो अब हम इमेज देखेंगे। तो इमेज में हमें ये देखना है कि ऑब्जेक्ट तो हमें पता रहेगा कि ऑब्जेक्ट कहां पर रखा है, तो हमें वहां पे फिर मिरर में इमेज बना के देखनी है कि इमेज कहां पर बन रही है, इमेज की पोजीशन क्या है और इमेज का नेचर क्या है और इमेज का साइज क्या है। ठीक है, तो पहली वाली इमेज हम बना लेते हैं कॉनकेव मिरर में। तो सपोज दैट के पहले इमेज वो है जिसमें हमारा ऑब्जेक्ट जो है वो रखा हुआ है कहां पर, फोकस पर। तो ऑब्जेक्ट बी प्लेस्ड एट एफ। अगर ऑब्जेक्ट फोकस पे रखा हुआ है तो कॉनकेव मिरर में इमेज कहां पर बनेगी, उसकी पोजीशन क्या होगी, उसका नेचर क्या होगा और उसका साइज क्या होगा, ये हमें देखना है। तो मान लो हमने यहाँ पे ये लिया एक कॉनकेव मिरर, इसमें बाहर की तरफ पोलिस है, यहाँ पे जो पॉइंट है वो क्या है, P, ये हो गई हमारी प्रिंसिपल एक्सिस, ये F और ये है C। ये आपको डिस्टेंस
नाप के लेनी है, जितनी दूरी P से लेके F तक की है उतनी दूरी F से लेके C तक होनी चाहिए। हमने ऑब्जेक्ट को कहां पे रखा, हमने ऑब्जेक्ट को रख दिया है, कहां पर रख दिया है, ऑब्जेक्ट को रखा है F पर। ऑब्जेक्ट को यहाँ पे F पे रख देते हैं। आपको ऐसे ऑब्जेक्ट F पे रख देना है क्योंकि ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखा हुआ है, F पर। आप क्या करोगे, जब इमेज बनाओगे तो यहाँ से एक लाइन प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल भेजोगे, एक लाइन प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। जो लाइन प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल गई है वो फोकस को काटती हुई वापस आ जाएगी। तो यहाँ से ये वाली लाइन जो है, ये जो रे है वो फोकस को काटती हुई वापस आ गई। तो ये इधर की तरफ गई और रिफ्लेक्ट होके यहाँ आ गई। तो अभी एक हमें रिफ्लेक्टेड रे मिली है। जहां पे भी दो या दो से अधिक रिफ्लेक्टेड रे एक साथ मिल जाती है वहीं पे क्या बन जाती है, इमेज। हम क्या करते हैं, दूसरी वाली लेते हैं और दूसरी वाली को सेंटर ऑफ कर्वेचर से काटते हुए भेज देते हैं। जो सेंटर ऑफ कर्वेचर को काटती हुई जाएगी वो किधर की तरफ भी रिफ्लेक्शन शो नहीं करती है। ठीक है, तो हमने यहाँ पे सेंटर ऑफ कर्वेचर को काटते हुए इसको भेज दिया। जैसे ही हम इसको सेंटर ऑफ कर्वेचर को काटते हुए भेजेंगे, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर को काटते हुए हमने भेज दी है, तो ये किधर की तरफ भी रिफ्लेक्शन शो नहीं करेगी, जैसे जाएगी ऐसे ही वापस आ जाएगी। तो हम यहाँ पे क्या ऑब्जर्व करते हैं कि ये दो रिफ्लेक्टेड रे हैं, ये दोनों रिफ्लेक्टेड रे क्या हो गई हैं, एक दूसरे के पैरेलल। तो हम कहेंगे कि इनकी इमेज जो है वो कहाँ पर बनेगी, इनफाइनाइट पर बनेगी। तो इसमें हमें क्या लिखना है, हमें लिखना है कि पोजीशन ऑफ इमेज, हमें लिखना है पोजीशन ऑफ इमेज, कि इमेज की पोजीशन कहाँ बनेगी। तो अगर ऑब्जेक्ट हमारा फोकस पे रखा हुआ है तो पोजीशन ऑफ इमेज होगी इनफाइनाइट। उसके बाद बात आती है कि इमेज का नेचर कैसा होगा। तो जिधर ऑब्जेक्ट है अगर उधर ही इमेज बन जाती है मिरर में, जिधर ऑब्जेक्ट है अगर मिरर में उधर ही इमेज बन गई तो उसको बोलते हैं रियल। तो इधर ऑब्जेक्ट है, इधर ही इमेज बन रही है, तो नेचर जो होगा वो होगा रियल एंड इन्वर्टेड। नेचर हुआ रियल एंड इन्वर्टेड। और अगर बात आती है साइज की, तो साइज कैसे बताते हैं, जहां पे ऑब्जेक्ट रखा है वहां से लेके सेंटर ऑफ पोल तक की दूरी को ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कहते हैं u, और जहां इमेज बन रही है उसको कहते हैं v। तो इमेज जो है वो तो इन्फिनिटी पे बन रही है, तो इमेज डिस्टेंस जो है वो बहुत ज्यादा हो जाएगी, v की वैल्यू क्या आएगी, बहुत ज्यादा। इसीलिए साइज जो लिखेंगे वो हम क्या लिख देंगे, एन लार्ज। तो जब ऑब्जेक्ट फोकस पे रखा है तो उसकी इमेज इनफाइनाइट पे बनती है, नेचर रियल और इन्वर्टेड होता है, और साइज जो है वो कैसा होता है, एनलार्ज होता है। अब हम सेकंड वाली पर आते हैं। जो सेकंड है उसमें मान लो ऑब्जेक्ट जो रखा हुआ है, ऑब्जेक्ट बी प्लेस्ड एट इनफाइनाइट। मान लो ऑब्जेक्ट जो है वो कहां पे रखा हुआ है, इनफाइनाइट पे रखा हुआ है। तो अगर ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट पे रखा है तो उसकी इमेज कहां पर बनेगी, उसका नेचर कैसा होगा और उसका साइज क्या होगा वो हमें अब समझना है। ठीक है, तो हमने क्या करा, हमने लिया कॉनकेव मिरर, ये कॉनकेव मिरर, इसमें हम यहाँ पे P, यहाँ पे ले लेते हैं F और यहाँ पे ले लेते हैं C। ये C थोड़ा डिस्टेंस पे कर देना है क्योंकि डिस्टेंस लगभग ये बराबर होनी चाहिए, लगभग क्या एग्जैक्ट बराबर ही होनी चाहिए, जितनी P से F तक है उतनी F से C तक होनी चाहिए। अब हमने ऑब्जेक्ट जो रखा है वो रखा है कहाँ पर, इनफाइनाइट। तो इनफाइनाइट मतलब बहुत दूर, तो इनफाइनाइट से आने वाली जो रे होंगी वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएंगी। तो एक रे ये आई, जो रे ये आई है तो टकरा के, मिरर से टकरा के कहाँ को जाएगी, फोकस को काटती हुई चली जाएगी। एक दूसरी वाली रे आई, ये भी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएगी तो टकरा के फोकस को काटती हुई चली जाएगी। एक और रे आई ये, तो ये भी आई है प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, टकरा के फोकस को काटती हुई चली जाएगी। तो हम यहाँ पे क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं, हम यहाँ पे ये ऑब्जर्व कर रहे हैं कि हमने तीन रेज ली और वे तीनों की तीनों रिफ्लेक्ट होने के बाद कहाँ पे काट रही हैं, तीनों की तीनों रिफ्लेक्ट होने के बाद वो फोकस पे काट रही हैं। तो इसका मतलब जो इमेज जो बनेगी वो कहाँ पर बनेगी, फोकस पे बनेगी। तो यहाँ पे पोजीशन जो आएगी, पोजीशन ऑफ इमेज, इमेज की पोजीशन जो होगी वो होगी एट एफ, मतलब फोकस पर इमेज बनेगी। उसके बाद बात आती है उसका नेचर कैसा होगा।
तो नेचर की अगर हम बात करें तो जिधर ऑब्जेक्ट है उधर ही इमेज बन गई है, तो नेचर जो है वो क्या है, रियल। उसके बाद बात आती है किसकी, साइज की। तो साइज में जहां ऑब्जेक्ट रखा है वहां तक की दूरी को ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कहते हैं, तो ऑब्जेक्ट तो बहुत दूर रखा है तो यू की वैल्यू क्या हो जाएगी, बहुत ज्यादा हो जाएगी। अब इमेज जो बनी है वो यहाँ पे बनी है, तो v अब की बार आपको क्या दिखाई दे रहा है, v अब की बार हमें दिखाई दे रहा है कि वो बहुत ही ज्यादा छोटा है u से, तो इसका साइज जो आएगा वो आएगा हाईली डिमिनिस्ड, हाईली डिमिनिस्ड। तो इसका साइज जो होगा वो होगा हाईली डिमिनिस्ड। अब हम थर्ड वाली देखते हैं। तो थर्ड वाली है उसमें ऑब्जेक्ट जो है वो रख दिया है हमने, मान लो किसके बीच में, f और c के बीच में। अगर ऑब्जेक्ट रखा हुआ है f और c के बीच में, तो ऑब्जेक्ट बी प्लेस्ड बिटवीन f एंड c। अगर ऑब्जेक्ट को f और c के बीच में रखें तो इमेज कहां पर बनेगी, उसकी पोजीशन क्या होगी और उसका नेचर क्या होगा। तो ये हमने लिया एक कॉनकेव मिरर, फिर से यहाँ पे बाहर की तरफ इसके ऊपर है पॉलिश। उसके बाद क्या है, हमने यहाँ पे लिए एक, ये प्रिंसिपल एक्सिस की तरह काम करेगी, क्योंकि यहाँ पे मैंने ले लिया P, ये पॉइंट हो गया F और ये वाला पॉइंट हुआ C। अगर आप डिस्टेंस बिल्कुल नाप के लेते हैं तो आपके डायग्राम में कोई कमी नहीं आने वाली है, कोई भी रे डायग्राम आपका गलत नहीं होगा। तो हमें ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखना है, हमें ऑब्जेक्ट रखना है F और C के बीच में। तो हम यहाँ पे ऑब्जेक्ट रख देते हैं F और C के बीच में। जो ऑब्जेक्ट होता है उसको रिप्रेजेंट किया जाता है ए बी से, तो ए बी जो है वो क्या है, हमारा ऑब्जेक्ट है। अब हम क्या करते हैं, यहां से एक लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल भेजते हैं। जो लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगी वो टकरा के फोकस को काटती हुई वापस आ जाएगी ऐसे। उसके बाद हम क्या करते हैं, एक दूसरी वाली लाइट रे भेजते हैं और वो दूसरी वाली जो है वो फोकस को काटते हुए भेज देते हैं। जो फोकस को काटती हुई जाएगी वो बाद में प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। तो ये फोकस को काटती हुई आई तो हमने क्या करा, एक लाइन भेजी जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल गई ऐसे। तो ये फोकस को काटती हुई गई है तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल चली जाएगी। तो ये इंसिडेंट रे हुई, ये रिफ्लेक्टेड रे, ये इंसिडेंट रे हुई और ये रिफ्लेक्टेड रे। तो दोनों ये रिफ्लेक्टेड रे कहां पर मिल गई, यहाँ पर। तो यहाँ पे बनी इमेज, ए डैश बी डैश इमेज दिखाएंगे। तो आप यहाँ पे देख रहे हो कि इमेज की पोजीशन क्या है, पोजीशन ऑफ इमेज। तो इमेज की पोजीशन जो है वो है बियॉन्ड सी। तो इमेज जो बन रही है वो कहाँ पे बन रही है, सी से पीछे बन रही है। उसके बाद बात आती है उसका नेचर कैसा है। तो जिधर ऑब्जेक्ट है उधर ही इमेज बन गई, तो इधर ही इमेज बनी है तो नेचर हुआ रियल एंड इनवर्टेड। उसके बाद बात आती है कि इसका साइज क्या होगा। अगर हम साइज की बात करें तो पहले हम यहाँ पे देखेंगे ऑब्जेक्ट कहाँ रखा है, यहाँ पर। तो यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी हुई u और जहाँ इमेज बनी है वहां तक की दूरी हुई v। तो v जो है वो बड़ा है इसीलिए हम साइज यहाँ पे लिखेंगे n लार्ज। तो इसका साइज जो है वो कैसा हो जाएगा, n लार्ज हो जाएगा। तो हमने अभी तक 3 जगह पे इमेज बनाई है। ये इमेज कहाँ पर है, f और c के बीच में। इससे पहले जो इमेज बनाई थी वो बनाई थी जब ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट पे है तो इमेज बनी फोकस पर। उसके बाद उससे पहले हमने बनाई थी कि ऑब्जेक्ट जो है वो कहाँ पर रखा हुआ है, फोकस पे, तो इमेज बनी इनफाइनाइट। अब फोर्थ वाली पे आ जाते हैं क्योंकि इमेज टोटल कितनी बनती है, इमेज बनती है इसमें 6। अब फोर्थ वाली में ऑब्जेक्ट जो रख देते हैं वो कहाँ रख देते हैं, सी से पीछे। तो ऑब्जेक्ट बी प्लेस्ड बियॉन्ड सी, ऑब्जेक्ट को रख दिया जाता है सी से पीछे। अब सी से पीछे रखने के बाद ऑब्जेक्ट की इमेज कहां पर बनेगी, उसका नेचर कैसा होगा और उसका साइज क्या होगा वो हमें देखना। मान लो ये हमने एक मिरर लिया, कॉनकेव मिरर, बाहर इस पे पॉलिश कर दी। पॉलिश करने के बाद क्या है, पॉलिश करने के बाद हमने ये प्रिंसिपल एक्सिस ली और यहाँ पे मार्क कर दिया P, ये F और यहाँ पे हुआ C। हमें ऑब्जेक्ट जो लेना है वो कहाँ पर लेना है, ऑब्जेक्ट रखना है C से पीछे। चलिए ऑब्जेक्ट को यहाँ C से पीछे रख देते हैं। C से पीछे यहाँ ऑब्जेक्ट रख दिया।
और ऑब्जेक्ट को रिप्रेजेंट किया किससे, ए बी से। अब यहां से एक लाइट रे जाएगी और वो लाइट रे क्या होगी, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। ये लाइट रे गई प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, तो ये टकरा के फोकस को काटती हुई आ जाएगी ऐसे, ये फोकस को काटती हुई। दूसरी वाली आपको क्या करनी है, दूसरी वाली आपको फोकस को काटते हुए भेज देनी है। तो जो फोकस को काटती हुई जाएगी वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी, तो ये यहाँ पे टकरा के प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो गई। तो आप क्या ऑब्जर्व करोगे, यहाँ पे हम ये ऑब्जर्व करेंगे कि ये दो लाइट रे यहाँ पे रिफ्लेक्ट होने के बाद मिली हैं। देखो ये इंसिडेंट रे है, ये टकरा के वापस आई, रिफ्लेक्टेड हो गई। ये इंसिडेंट है, टकरा के वापस आई, रिफ्लेक्टेड हो गई। तो दो रिफ्लेक्टेड रे कहाँ पर मिली, दो रिफ्लेक्टेड रे मिली यहाँ पर। तो इसका मतलब यहाँ पे बनी इमेज ए डैश और बी डैश। तो पोजीशन ऑफ इमेज क्या हुआ, पोजीशन ऑफ इमेज कहाँ है, पोजीशन ऑफ इमेज तो वो है बिटवीन सी एंड एफ। तो इमेज जो बनेगी वो सी और एफ के बीच में बनेगी। अगर ऑब्जेक्ट सी से पीछे रखा हुआ है तो इमेज बनेगी सी और एफ के बीच में। उसके बाद बात आती है इसका नेचर कैसा होगा। तो अगर इसके नेचर की हम बात करें तो नेचर कैसा होगा, जिधर ऑब्जेक्ट है उधर इमेज बन गई है, तो नेचर होगा रियल एंड इनवर्टेड। तो नेचर जो है वो क्या है, रियल और इनवर्टेड। अब बात आती है आगे किसकी, साइज की। तो साइज की अगर बात करें तो जहां इमेज बन रही है वहां तक v और जहां ऑब्जेक्ट है वहां पे आया u। तो हम देखते हैं v जो है वो क्या है, छोटा है, इसलिए हम बोलेंगे इसका साइज है डिमिनिश्ड। ठीक है, तो उससे आगे अब हम देखते हैं नेक्स्ट। अब नेक्स्ट वाली जो है वो है अगर ऑब्जेक्ट रखा हो कहां पर, c पर। तो ऑब्जेक्ट बी प्लेस्ड एट सी, ऑब्जेक्ट जो है वो कहां पे रखा हुआ है, सी पर रखा हुआ है। तो यहां हमने मिरर बनाया, बाहर की तरफ पॉलिश करी और यहां से हमने ली एक ये प्रिंसिपल एक्सिस खींच दी पहले इस वाले पॉइंट पे। यहाँ ये हुआ P, ये हुआ F और ये हुआ हमारा C। हमें ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखना है, ऑब्जेक्ट रखना है C पर। तो ऑब्जेक्ट को यहाँ पे रख देते हैं C पर, ये ऑब्जेक्ट। अब कोई भी लाइट रे यहाँ से एक प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगी, तो ये गई प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगी वो फोकस को काटती हुई वापस आएगी। तो ये फोकस को काटती हुई ऐसे चलेगी। ठीक है, दूसरी वाली हमें क्या करनी है, वही फोकस पे काटती हुई भेज देनी है। तो जो फोकस पे काटती हुई जाएगी वो प्रिंसिपल एक्सिस के क्या हो जाएगी, पैरेलल। तो ये हुई प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, ऐसे सीधी करनी है। थोड़ा इसमें डिस्टेंस लेने में कुछ दिक्कत हो गई होगी, ये जो है डिस्टेंस इक्वल लेनी है आपको। तो आप देखोगे कि ये जो इमेज बनेगी वो बिल्कुल कहाँ पर बनेगी, इसके जस्ट सामने बनेगी ये। तो ये हुआ ए डैश बी डैश और यहाँ पे है ए बी। तो हम यहाँ पे देखते हैं कि ऑब्जेक्ट अगर सी पे रखा जाएगा, जब ऑब्जेक्ट सी पे रखा जाएगा तो उसकी पोजीशन जो आएगी, पोजीशन ऑफ इमेज, वो भी क्या होगी, एट सी। तो साइज कैसा होगा, जितना यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी हो गई u और यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी क्या हो गई b। तो इसमें हम देख रहे हैं u जो है वो किसके बराबर है, b के बराबर। तो साइज जो हो जाएगा वो हो जाएगा सेम साइज। तो इमेज जो है कॉनकेव मिरर में सेम साइज की बनती है जब ऑब्जेक्ट रखा हो c पर। अगर नेचर की बात आती है तो नेचर जो होगा वो होगा रियल एंड इनवर्टेड। नेचर जो है वो होगा रियल और इनवर्टेड। अब हमारी एक लास्ट वाली इमेज रह जाती है। तो मैंने आपको बताया था कि जो कॉनकेव मिरर है उसमें इमेज बनाई जाती है 6 पोजीशंस पर, और उनमें 6 में से 5 पे होती है रियल और 1 पे होती है वर्चुअल। तो 5 हमने देख ली है जहां पे रियल इमेज बनी है। अब हमें 6 वाली देखनी है जो वर्चुअल है। तो उसमें ऑब्जेक्ट जो रखा होता है, जब इमेज वर्चुअल बनती है उसमें ऑब्जेक्ट रखा होता है कहां पर, ऑब्जेक्ट रखा होता है P और F के बीच में। ये बात याद रखनी है कि कॉनकेव मिरर कहां पर वर्चुअल और इरेक्ट इमेज बनाता है। तो कॉनकेव मिरर एक ही जगह पे वर्चुअल और इरेक्ट इमेज बनाता है जब ऑब्जेक्ट P और F के बीच में हो। तो ऑब्जेक्ट बी प्लेस्ड बिटवीन
P एंड F। P मतलब सेंट्रोपोल, F मतलब फोकस। ये हमने लिया यहाँ पे कॉनकेव मिरर। उसके बाद हमें यहाँ पे क्या करना है, प्रिंसिपल एक्सिस ले लेनी है। ये हमने ली प्रिंसिपल एक्सिस, ये हो गया P, ये F और ये हुआ हमारा C। ठीक है, हमें ऑब्जेक्ट कहाँ रखना है, ऑब्जेक्ट रखना है F और P के बीच में। ये ऑब्जेक्ट रखा F और P के बीच में। अब एक लाइट रे यहां से गई प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, ये जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगी वो फोकस को काटती हुई वापस आ जाएगी। तो ये गई फोकस को काटती हुई वापस। ठीक है, यहाँ पे हमने मार्क करा ऐसे, ये ऐसे। अब बात आई दूसरी वाली लाइट रे की। तो जो दूसरी वाली लाइट रे है उसको आप सेंटर ऑफ कर्वेचर को काटते हुए भेज दोगे। जो सेंटर ऑफ कर्वेचर को काटती हुई जाएगी वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही वापस आ जाएगी। तो एक लाइट रे सेंटर ऑफ कर्वेचर को काटती हुई भेज देंगे। तो ये भेज दी हमने सेंटर ऑफ कर्वेचर को काटते हुए ऐसे। तो ये सेंटर ऑफ कर्वेचर को काटती हुई जा रही है। तो हम यहाँ पे इसमें एक चीज ऑब्जर्व करेंगे कि लाइट रे जो हैं, जो लाइट रे हैं वो इधर की तरफ थोड़ी सी एक दूसरे से अवे होती जा रही हैं, दूर होती जा रही हैं। तो इधर तो ये लाइट रे मिलेंगी नहीं, तो किधर मिलेंगी, वो इस वाली साइड में मिलेंगी। तो हम इनको कंप्लीट करके देखेंगे डॉटेड लाइंस, क्योंकि इधर पॉलिश हो रही है। तो हम यहाँ पे देखते हैं कि ये जो है वो कहाँ बन जाती हैं, यहाँ पे एक दूसरे के साथ मिल गई। इसका मतलब जब ऑब्जेक्ट P और F के बीच में रखा हो तो इमेज जो बनती है वो मिरर से पीछे बनती है और वर्चुअल और इरेक्ट इमेज होती है। यही एक कॉनकेव मिरर में सिर्फ पोजीशन होती है जहां पर इमेज बनती है वर्चुअल। तो आज हमें सिर्फ यहीं तक देखना है, बाकी हम देखेंगे नेक्स्ट वाली वीडियो।